फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट में स्वागत है। सारी एफएमसीजी कंपनियां अपनी क्वार्टर फोर रिजल्ट जारी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे उनके क्वार्टर फोर रिजल्ट। जो मैंने स्टॉक यहाँ पर लिया है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, डाबर, नेस्ले, गदर्स कंज्यूमर, कोलगेट और ब्रिटानिया। यहाँ पे मैंने आईटीसी को नहीं लिया है क्योंकि आईटीसी एक कंप्लीट एफएमसीजी स्टॉक नहीं है, इसीलिए उनका क्वार्टर फोर रिजल्ट नहीं लिया है क्योंकि उसका क्वार्टर फोर रिजल्ट वैसे भी नहीं आया है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी स्टॉक में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस था और कौन सी स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए, कौन सी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और कौन सी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो से कंप्लीट एग्जिट कर देनी चाहिए। एबिटा ग्रोथ, इंडेप्टनेस यानी कि कितना बोरोइंग से कंपनी पे, डिविडेंड पे आउट, चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पिछली बार मैंने जब कंपैरिजन किया था मैंने वहाँ पे डिप्रीसिएशन लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिप्रीसिएशन नहीं लिया है क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रीसिएशन का एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से घटा जाता है, लेकिन कैश फ्लो को हम अगर एनालिसिस करेंगे तो डिप्रीसिएशन में उतना प्रॉब्लम नहीं है एक कंपनी का। इसलिए मैंने उसी डेटा को छोड़ के मैंने चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लिया है। तो देखते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ, देखिए सारी एफएमसीजी स्टॉक की जो रेवेन्यू था वो घट चुका था, तो मैंने यहाँ पे 10% से ज़्यादा अगर रेवेन्यू ग्रोथ डी ग्रोथ है तो यहाँ पे 0 मार्क दिया जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि एबिटा ग्रोथ दोनों का सेम डेटा है। 10% से भी ज़्यादा घटा है रेवेन्यू या ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 0 मार्क दिया जाएगा। 0 से 10% घटा है तो वो 1 मार्क दिया जाएगा। 0 से 5% बढ़ा है तो 2 मार्क दिया जाएगा। 5 से 10% बढ़ा है तो 3 मार्क दिया जाएगा। 10% से भी ज़्यादा बढ़ा है तो 4 मार्क दिया जाएगा। अब डेट की बात करते हैं कि डेट यानी कि बोरोइंग कंपनी पर जो था वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है। देखिए यहाँ मैंने जो ग्रीन में लिया है वो उसका मतलब ये नहीं कि डेट बढ़ा है। डेट कम होना है कि कम होना है ग्रीन सिग्नल होता है। मैंने इसलिए वहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल मैंने लिया है वो डेट कम हुआ है, यानी कि अगर 0 से 10% डेट कम हुआ है तो 2 मार्क, 10 से 20% डेट कम हुआ है तो 3 मार्क और 20% से भी ज़्यादा अगर डेट कम हुआ है तो वो 4 मार्क दिया जाएगा। अगर डेट बढ़ चुका है यानी कि 0 से 10% तक डेट बढ़ चुका है तो 1 मार्क दिया जाएगा और 10% से भी ज़्यादा डेट बढ़ चुका है तो 0 मार्क दिया जाएगा। और डिविडेंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ दोनों ही सेम है, अगर नेगेटिव में है तो 0 मार्क दिया जाएगा। 0 से 5% है तो 1 मार्क दिया जाएगा। 5 से 10% है तो 2 मार्क। 10 से 15 हो तो 3 मार्क। 15 से 20 हो तो 4 मार्क और 20 से भी ज़्यादा हो तो 5 मार्क। देखिए यहाँ पे डिविडेंड और ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोनों क्वार्टर फोर के लिए नहीं है, ये FY20 के लिए है क्योंकि जो डिविडेंड पे आउट होता है वो एनुअल डिविडेंड पे आउट होता है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी वो साल की आखिरी क्वार्टर को ही देते हैं, यानी कि हर क्वार्टर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट देते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एक एक स्टॉक और उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। पहला स्टॉक है HUL इन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। रेवेन्यू ग्रोथ था उसका -9.70%, जो कि 1 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा ग्रोथ नहीं हुआ था, वो नेगेटिव में था 12%, जो कि 0 मार्क लाता है। डेट उसका सारे ही खत्म हो चुका है, अभी डेट फ्री कंपनी है इसलिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। डिविडेंड पे आउट 15% से बढ़ चुका है जो कि 3 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 9.13% से बढ़ा है जो कि 2 मार्क लाता है। HUL का टोटल होता है 10 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया का रेवेन्यू ग्रोथ है 2.46%। एबिटा ग्रोथ है 4.12% जो कि 2 मार्क लाता है और रेवेन्यू का भी 2 मार्क है। डेट कंपनी का बढ़ चुका है, 10 गुना हो चुका है। अपना जो क्वार्टर फोर FY19 में था उसके हिसाब से डेट अभी 10 गुना हो चुकी है। डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो डिविडेंड पे आउट 22% बढ़ चुका है FY20 में, जो कि 5 मार्क लाता है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 28.5% से बढ़ चुका है जो कि 5 मार्क लाता है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मरीको का रेवेन्यू ग्रोथ तो नहीं था, रेवेन्यू ग्रोथ था -7.02%, यानी कि रेवेन्यू डी ग्रोथ था। उसके लिए उसको 1 मार्क दिया जाए थे। एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो एबिटा भी नेगेटिव था -4.09%, जो कि 1 मार्क लाता है। डेट कंपनी कम कर चुका है 4% से, जो कि 2 मार्क लाता है। डिविडेंड पे आउट 50% से बढ़ चुका है जो कि 5 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 15% से बढ़ा, लगभग 15% से बढ़ चुका था, जिसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है और टोटल मार्क होता है मारिको के लिए 12 मार्क।
नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का रेवेन्यू ग्रोथ था -12.18%, जीरो मार्क लाता है। एबिटा ग्रोथ था -17.64%, जीरो मार्क। और डेट हालांकि कंपनी में कम हो चुका है, जो जिसके लिए उसको 2 मार्क दिया जाता है। डिविडेंड पे आउट की अगर बात करेंगे, डिविडेंड पे आउट -33.36% कम हो चुका है, इसीलिए इसको 0 मार्क दिया जाता है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी 8% की कमी देखी गई है, जिसके लिए उसको उसी के लिए भी 0 मार्क दिया जाता है। और टोटल मार्क होता है गोदरेज कंज्यूमर के लिए 2 मार्क, जो कि सबसे खराब परफॉर्मेंस है एफएमसीजी सेक्टर में। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ देखते हैं, वो है डाबर। डाबर का रेवेन्यू ग्रोथ था -12% का, 0 मार्क लाता है। एबिटा ग्रोथ था -23% का, 0 मार्क लाता है। डेट हालांकि कंपनी में कम हो चुकी है 11% से, जो कि 3 मार्क लाता है। लेकिन डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो डिविडेंड पे आउट -61.3% कम हो चुकी है। डिविडेंड पे आउट जो FY19 में दिए थे वो ज़्यादा दिए थे, लेकिन FY20 में वो कम हो चुका है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे तो 7.60% से बढ़ा है, जो कि 2 मार्क दिया जाता है। अब टोटल मार्क होता है डाबर के लिए 5 मार्क। देखिए डाबर की एक एक मैंने यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। डाबर की हालांकि जो डिविडेंड पे आउट है 61% कम हुआ है, उसका रीजन है क्योंकि वो कैपेक्स इस साल ज़्यादा कर रहे हैं, इसी के लिए वो डिविडेंड कम दे रहे हैं। लेकिन उसी बात को हम अगर एक्सक्लूड करेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं था। नेक्स्ट स्टॉक की देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले का रेवेन्यू ग्रोथ था 10%, सबसे अच्छा है, 4 मार्क लाता है। एबिटा ग्रोथ था 5.31%, जो कि 3 मार्क लाता है। डेट कंपनी का बढ़ चुका है 51.28% से, जो कि 0 मार्क लाता है। डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे, डिविडेंड पे आउट 170% बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी है, जो कि 5 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 8.82% बढ़ चुका है, जो कि 2 मार्क लाता है। अब टोटल मार्क होता है नेस्ले के लिए 14 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड। कोलगेट पाल्मोलिव का रेवेन्यू 7% से गिर चुका है, जो कि 1 मार्क दिया जाता है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा नेगेटिव में था 15.16%, 0 मार्क दिया जाता है। रेवेन्यू सॉरी डेट कंपनी का सब कम हो मतलब 0 हो चुका है। कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है कोलगेट, जिसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। डिविडेंड पे आउट 13% से बढ़ चुका है, जो कि 3 मार्क दिया जाता है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 9.47% से कम हुई है, जिसके लिए उसको 0 मार्क दिया जाता है। अब टोटल मार्क होता है कोलगेट के लिए 8 मार्क। तो सारी कंपनी का परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखते हैं कि सबसे अच्छी कंपनी कौन होती है Q4 में। देखते हैं, वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले का टोटल मार्क होता है 14 मार्क। ब्रिटानिया का टोटल मार्क होता है 14 मार्क। नेस्ले 1 नंबर पे है, ब्रिटानिया 2 नंबर पे। क्यों मैंने रखा है ब्रिटानिया को 2 नंबर पे? नेस्ले का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बेटर था देन ब्रिटानिया, इसलिए मैंने नेस्ले को 1 नंबर पे रखा है, ब्रिटानिया को 2 नंबर पे रखा है। अब तीसरे पे आती है मैरिको, और चौथे पे आती है HUL, फिफ्थ पे आती है कोलगेट, सिक्स पे आती है डाबर, और लास्ट आती है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि कौन सी स्टॉक को हमें क्या करना चाहिए, यानी कि किस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, किस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और किस स्टॉक से कंप्लीट एग्जिट करनी चाहिए। तो वो स्टॉक है जिसमें हमें स्टेक बढ़ाना चाहिए, यानी कि बाय करनी चाहिए, वो थी नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको। होल्ड करने वाला स्टॉक था HUL, कोलगेट, डाबर। एग्जिट करने वाला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखिए ये पे मैंने ब्रिटानिया तो नेस्ले वैसे ही बाय है, मारिगो को मैंने बाय लिस्ट में क्यों रखा है? देखिए वहाँ पे उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, रेवेन्यू ग्रोथ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि एबिटा ग्रोथ जो ज़्यादा था, इसलिए उनका मार्जिन एक्सपेंशन जो हुआ है, वो इस मार्केट में मार्जिन एक्सपेंशन करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने उन मारिको को बाय लिस्ट में डाला है। लेकिन HUL को मैंने क्यों यहाँ पे होल्ड लिस्ट में डाला है? देखिए HUL का हालांकि रेवेन्यू उतना खराब नहीं था, रेवेन्यू ग्रोथ उतना खराब नहीं था, लेकिन उनका मार्जिन जो था वो मार्जिन बढ़ा नहीं पा रहे थे, मार्जिन हालांकि घट गया था, 1-8% से मार्जिन घटा था। मैंने इसलिए HUL को होल्ड लिस्ट में डाला है। और कोलगेट डाबर का भी मतलब रिजल्ट उतने में अच्छा नहीं था और उतने भी बुरा नहीं था, इसलिए होल्ड है। और गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो रेवेन्यू गोदरेज कंज्यूमर का अभी 2-3 क्वार्टर से बहुत ही खराब आ रहे हैं। रेवेन्यू एबिटा
बहुत ही खराब आ रहे हैं, इसीलिए मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को एग्जिट लिस्ट में डाला है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर